हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कंजक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। कंजक्शन, जब कंजक्शन की बात की जा रही है तो ये वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक हैं। तो कंजक्शन जब मैं बोल दिया तो ये कंजक्शन क्या होते हैं इसको समझते हैं। कंजक्शन, तो कंजक्शन जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स के समूह होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। कंजक्शन मीन्स कनेक्टिंग वर्ड्स। कंजक्शन को क्या हम लोग बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स। कंजक्शन क्या है, तो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। क्या करेगा, तो किसी वर्ड्स को जोड़ेगा, नहीं तो ग्रुप ऑफ वर्ड को जोड़ेगा, और ग्रुप ऑफ वर्ड को जोड़ेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। इट मीन्स कंजक्शन क्या करते हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं किसी वर्ड को जोड़ेंगे, नहीं तो किसी सेंटेंस को जोड़ेंगे, वैसे वर्ड्स को हम लोग कंजक्शन बोल सकते हैं। जैसे देखते हैं जिसके डेफिनेशन को, तो कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। ये क्या करते हैं, कंजक्शन एक ऐसे वर्ड है जो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, एज वेल एज फ्रेजेस को, एज वेल एज क्लॉजेस को, और नहीं तो किसको, सेंटेंस को। इन चारों को क्या करना है, जोड़ने का काम करता है। और जब जोड़ेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ रिलेशन भी दिखाएगा। जैसे अभी देखते हैं एग्जाम्पल में, एंड, बट, सो, बिकॉज, एज, अनलेस, डॉट एक्सेट्रा, बहुत एग्जाम्पल है इसके। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के, जैसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। तो जहाँ ये एंड जो आया है क्या कर रहा है, ये तो जो फ्रेंड है, फ्रेंड के बारे में तो बता रहा है कि क्या है भाई, दोस्त है। लेकिन कौन कौन है, श्याम भी है और राम भी है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर राम और श्याम इन दोनों वर्ड्स को जोड़ रहा है, इन दोनों वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। तो ये कनेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएंगे, कनेक्टिंग वर्ड्स हो जाएंगे। कनेक्टिंग वर्ड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एंड हम लोग का क्या हो गया, कनेक्टिंग वर्ड हो गया, मीन्स कंजक्शन हो गया है। इसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम लोग अभी बात करें एक और दूसरे एग्जाम्पल की, तो जैसे हम लोग इसी में से ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ वर्ड को यूज करके। यहाँ पर दिए हुए सो, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं राम इज सो late today because he fall। तो हम लोग क्या इस सेंटेंस में यहाँ पर सो को कंजक्शन बोल सकते हैं। तो देखिए क्लियर करते हैं, राम इज सो लेट, तो यहाँ पे सो लेट कर रहा है, तो क्या यहाँ पे ये सो है जो किसी वर्ड को या फिर किसी सेंटेंस को या क्लॉज को या फिर किसी फ्रेज को कनेक्ट कर रहा है क्या। तो यहाँ देखिए राम इज सो लेट, ये तो ऑलरेडी इसका सेंस बता रहा है कि राम जो है बहुत देर है, ये किसी को कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इस सो को प्रीपोजिशन बोल रहे हैं, सॉरी, कंजक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कनेक्टिंग का काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब ही बात करते हैं यहाँ बिकॉज, राम इज सो लेट टुडे बिकॉज ही फॉल, तो ये देखिए ही फॉल एंड राम इज सो लेट, एक ये सेपरेट सेंटेंस और ये वाला एक सेपरेट सेंटेंस। ही फॉल सेंस निकल रहा है, ही इज सो लेट टुडे इसका भी सेंस निकल रहा था, एक सेंटेंस एंड दो सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए बिकॉज क्या कर रहा है, इस वाले सेंटेंस को और दूसरे वाले सेंटेंस को, पहले वाले सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है कि राम इज सो लेट, राम तो लेट है क्योंकि ही फॉल, क्योंकि वह क्या हुआ, गिर गया, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर बिकॉज क्या हो गया, हम लोग का कनेक्टिंग वर्ड का काम
कर रहा है, और कनेक्टिंग वर्ड क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिकॉज हम लोग का क्या है, कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि ये देखिए पहले वाले सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इस तरह से हम लोग क्लियर कर सकते हैं और भी प्रैक्टिस कर गए। अब देखिए क्या हम लोग इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कंजक्शन केवल ये सारी जो भी वर्ड्स लिखे हैं क्या यही सब है, क्या कंजक्शन काम केवल कंजक्शन ही करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? तो ऐसा नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो कंजक्शन का काम करते हैं, जैसे प्रोनाउन हुआ, एडवर्ब हुआ, प्रीपोजिशन भी हुआ। ये सब क्या करते हैं, कंजक्शन का ही काम करते हैं। कभी कभी वो सेंटेंस में आकर के क्या करते हैं, उसको ऐड करने का काम करेंगे, रिलेशन दिखाने का काम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो ऐड करने वाले सेंटेंस वर्ड को, कनेक्टिंग करने वाले वर्ड को हम लोग कंजक्शन तो ही बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस नोट के बारे में। इसको नोट में लिख लेंगे आप भी। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशन आर ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड्स। और कनेक्टिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं, तो कंजक्शन को। इतना क्लियर हुआ। देखिए यहां बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। अब हम लोग ये भी यहां पर क्वेश्चन बनता है कि भाई हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और प्रीपोजिशन ये तीन ही ऐसे क्यों है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कनेक्टिंग का काम करते हैं, जिसको कंजक्शन हम लोग बोल सकते हैं, और जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रुप आते हैं नाउन प्रोनाउन उसको नहीं बोल सकते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन कहने से ही मालूम चला है कि रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या करेगा, रिलेशन क्रिएट करेगा। जब कभी भी रिलेशन होगा तो कभी दो व्यक्ति को बीच में होगा, चाहे व्यक्ति हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, रिलेशन होंगे तो कम से कम दो चीज होंगे। और कंजक्शन क्या कहता है कि हम क्या करते हैं भाई, किसी दो चीज को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा भाई, किसी को जोड़ेगा, जोड़ेगा तो हम लोग कंजक्शन बोल सकते हैं। जी हाँ बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसको तो आप लोग समझ गए, रिलेटिव प्रोनाउन को क्यों बोलते हैं कंजक्शन, इसको समझते हैं। रिलेटिव एडवर्ब, तो ये ऐसे हैं वर्ड्स, रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, नहीं तो एडजेक्टिव को, नहीं तो किसी दूसरे एडवर्ब को। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव एडवर्ब करने से क्या मालूम चल रहा है, ये क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, मींस अपने में दोनों को, किसी दो व्यक्ति वस्तु स्थान को क्या करेंगे, पोजीशन दिखाएंगे, उसके रिलेशन को दिखाएंगे। और जब कभी भी रिलेशन दिखाएंगे तो कम से कम हम लोग को दो चीज चाहिए, और जब दो चीज के बीच में रिलेशन दिखेगा इसका मतलब आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ाव शो कर रहा है, और जब जुड़ाव होगा तो हम लोग कंजक्शन बोल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन, ये देखिए प्रीपोजिशन भी वही वर्ड्स हैं, क्या करते हैं, प्रीपोजिशन, ये क्या करते हैं, प्रीपोजिशन। देखिए यहां ध्यान से, ये पोजीशन एंड प्री, ये दो वर्ड से मिल करके ये एक कंप्लीट वर्ड बना हुआ है। जब हम इसको तोड़कर समझेंगे तो काफी क्लियर होगा। प्री प्लस पोजीशन तो क्या होगा, प्रीपोजिशन। तो ये ऐसे पोजीशन वाले हैं जो क्या करते हैं, प्री मीन्स उसके पहले आकर के उसको रिलेट कर देते हैं, तो इसको बोल देते हैं यह प्रीपोजिशन है। तो ये क्या करेंगे, प्रीपोजिशन उसके पहले आकर के उसके रिलेट कर देंगे, रिलेट कर देंगे तो क्या करेंगे, जब कभी भी किसी को कनेक्ट करने का काम करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा तो हम लोग कंजक्शन बोल सकते हैं। अब चलिए ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एग्जाम्पल को आप करते हैं और काफी हद तक क्लियर होगा। देखिए, दिस इज द बुक दैट आई ब्रॉट यस्टरडे। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक दैट आई ब्रॉट यस्टरडे। तो यहां आप देख रहे हैं कि दिस इज द बुक एक सेंटेंस हुआ, एंड आई बॉट यस्टरडे ये एक सेंटेंस हुआ। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो ये दैट है ना हम लोग का, ये क्या कर रहा है, पहले वाले वाक्य को और दूसरे वाले वाक्य को, इन दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। दिस इज द बुक, इसको भी अगर हम इसको सारे का इरेज कर दें, इतने को ढक ले, तो ये दिस इज द बुक, यह बुक है, इसका भी सेंस क्लियर है। और इस अगर हम बोलते हैं कि आई बॉट यस्टरडे, हाँ मैंने खरीदा था कल, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये डेट क्या किया, इन दोनों को जोड़ दे रहा है, पहले वाले को भी दूसरे वाले को। जो आप बुक खरीदे हैं ना, यह बुक खरीदे हैं ना, कब खरीदे थे, कल कर देते, तो इन दोनों को क्या कर रहा है, इस वाले सेंटेंस को भी और इस वाले सेंटेंस को भी डेट ने क्या कर दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। और जब कनेक्ट कर दिया तो कनेक्टिंग वर्ड्स आर द कंजक्शन, सो सिंपल। तो डेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंजक्शन बोल सकते हैं। और हम लोग जब पिछले वाले वीडियो आप देखे होंगे प्रीपोजिशन और रिलेटिव एडवर्ब एंड प्रोनाउन के, तो उसमें हम लोग पढ़े होंगे कि डेट हमारा क्या है, यहाँ पर रिलेटिव, डेट यहाँ पर क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है।
क्योंकि हम लोग प्रोनाउन में क्या करते हैं, प्रोनाउन मीन्स आर द वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो यहाँ पर किसी नाउन के बदले में आकर के इन दोनों को क्या कर रहा है, रिलेट कर दे रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ इसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन आर द कनेक्टिंग वर्ड्स। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। तो यहाँ भी एक सेंटेंस हुआ और ये भी दूसरा सेंटेंस। तो दिस इज द हाउस, यह घर है, एंड ही लिव्ड, वहां रहते हैं। तो इससे क्या है, देखिए जो ये वेयर आ रहा है इसमें वर्ड, ये क्या कर रहा है, इस वाले सेंटेंस को और साथ ही साथ इस वाले सेंटेंस को, दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और जब जोड़ने का काम करेगा तो हम लोग बोल देंगे कनेक्टिंग वर्ड। और हम लोग जब पहले पढ़े थे एडवर्ब एडजेक्टिव जो भी प्रैक्टिस ऑफ स्पीच में आप देखे होंगे, तो यहाँ पर देखिए वेयर किस चीज का काम कर रहा है कि दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। तो इसमें हमको तो वेयर जो दिखाई दे रहा है क्या कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब। क्यों एडवर्ब बोल रहे हैं हम यहाँ पे इसको, क्योंकि एडवर्ब क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव एज वेल एज अदर एडवर्ब। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे एक्शन हो रहा है ना, वह रहता तो है लेकिन कहाँ रहता है, तो ये क्या मिल रहा है, वेयर एक वर्ड मिल रहा है। तो इन दोनों को क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहा है। इससे हम लोग को मालूम चल रहा है कि ये रिलेटिव एडवर्ब है। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, उससे और भी हम लोग समझेंगे और आप साथ में करके दिखाएंगे भी कि किस तरह से करेंगे। आप पॉज करके वीडियो को इस एग्जाम्पल को आप भी करेंगे। आई हैव बीन बिजी सिंस मंडे। आई हैव बीन बिजी सिंस मंडे। तो जहाँ ये आप लोग सिंस देख रहे हैं, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। क्योंकि प्रीपोजिशन हम लोग अभी समझे हैं कि क्या है, ये किसी भी सेंटेंस के या फिर किसी भी वर्ड के पहले आकर के उसको क्या करता है, उसके प्लेस को, उसके किसी वर्ड से रिलेशन को दिखाता है। तो आई हैव बीन बिजी, मैं बिजी तो था, लेकिन ये बताता है से कब से भाई, तो मंडे से। तो इस वाले और इस वाले दोनों वर्ड्स को और सेंटेंस को जोड़ रहा है कि नहीं, जोड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन तो है ही, लेकिन प्रीपोजिशन होने के साथ साथ कनेक्टिंग का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये कंजक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से कंजक्शंस के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं इसके टाइप्स पे कि कैसे इसके टाइप्स को समझते हैं। सो अब बात करते हैं कंजक्शंस के काइंड्स की, टाइप्स के, काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज coordinating conjunction and second one is subordinating conjunction. Coordinating conjunction, the conjunction which joins two items of equal rank is called a coordinating conjunction. जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि a conjunction, the conjunction which join, conjunction तो सिंपल सी बात है कि ज्वाइन की ही काम करेगा, कनेक्टिंग का ही काम करेगा, लेकिन किसका काम करेगा, ये कोऑर्डिनेटिंग। तो ये क्या करेंगे, टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक। इसमें रैंक जो है इंपॉर्टेंट रखता है। अब रैंक कहने से क्या मालूम चल रहा है कि इक्वल रैंक मीन्स क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जी नहीं। रैंक कहने का मतलब इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पे क्या होगा कि अगर नाउन है तो दो नाउन को कनेक्ट करेंगे, प्रोनाउन है तो दो प्रोनाउन को करेंगे, एडजेक्टिव है तो दो एडजेक्टिव का करेंगे। मतलब जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लासेस हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसी को हम लोग यहाँ क्या, रैंक की बात कर रहे हैं। तो कंजंक्शन व्हिच joins two items of equal rank is called a coordinating conjunction. किसको किसको ज्वाइन करेगा, रैंक मीन्स नाउन होंगे तो नाउन को ही, प्रोनाउन होंगे तो प्रोनाउन को, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लासेस हैं दोनों क्या होंगे, सेम क्लास होंगे, सेम रैंक होंगे, इक्वल रैंक होंगे, उसी को ज्वाइन करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कनेक्टिंग वर्ड्स आर द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड। जैसे कि हम लोग तुरंत इसी एग्जाम्पल को रिपीट किए थे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फिर से इसी एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूं, राम एंड श्याम। तो यहां पर एंड क्या कर रहा है, राम को और श्याम को कनेक्टिंग का काम कर रहा है कि ये राम भाई और श्याम क्या है, दोनों क्या है, दोस्त हैं। तो ये ऐड करने के साथ साथ क्या करें, इनके रिलेशन को दिखा रहा है, क्या है भाई, दोस्त हैं दोनों। तो इनके रिलेशन को तो बता रहा है, लेकिन ऐड क्या क्या हो रहा है, तो राम को ऐड कर रहा है और श्याम को कनेक्ट करने का काम राम एंड श्याम को कर रहा है। कौन कर रहा है, तो ये वर्ड एंड कर रहा है। तो अब बताइए राम क्या है, हम लोग का नाउन है। नाउन वाले वीडियो को आप लोग अच्छे से उस लेक्चर को देखे होंगे, नाउन है। और श्याम हम लोग का क्या है, तो श्याम भी नाउन है। तो ये देखिए
देखिए नाउन एंड नाउन, दोनों नाउन को कनेक्ट कौन कर रहा है? एंड। तो एंड हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर? एंड हम लोग का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा कि नहीं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखते हैं दूसरे एग्जांपल को। गिव मी अ पेन और पेंसिल। गिव मी अ पेन और पेंसिल। कोई कह रहा है कि गिव मी अ पेन और पेंसिल, या तो पेन दे दीजिए या फिर पेंसिल दे दीजिए। तो आप बताइए पेन और पेंसिल को ये और जो वर्ड है यहाँ पर कनेक्ट तो कर रहा है कि पेन दीजिए नहीं तो पेंसिल दीजिए, इन दोनों को जोड़ तो रहा है। लेकिन ये देखिए पेन हम लोग का क्या है? नाउन है। पेंसिल क्या है? नाउन है। तो नाउन एंड नाउन को ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि ये ऐसे कंजंक्टिंग वर्ड हैं जो क्या कर रहे हैं? इक्वल रैंक वाले आइटम्स को कनेक्ट कर रहे हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि और हम लोग का क्या है? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं, कंजंक्शन है। इस तरह से हम लोग कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई भी सेंटेंस दे रहे हैं, वहां से हम लोग पिक आउट कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। चलिए अब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी सिंपल है कि द कंजंक्शन व्हिच ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू अ प्रिंसिपल क्लॉज। अब आप कहेंगे ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है और ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? तो देखिए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है? एक छोटा सा सेंटेंस का पार्ट होता है। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऐसे क्लॉज हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज डिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऐसे क्लॉज हैं, ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं जिनका अर्थ सेंस आधा अधूरा जाता है किसके बिना? तो प्रिंसिपल क्लॉज के बिना। इसका मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं यहां अभी बोलूं कि दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। तो यहां देख रहे हैं एक सेंटेंस और ये दो सेंटेंस। तो दिस इज द हाउस, यह मेरा घर है। आई लिव, वहां रहता हूं। तो यहाँ पर वेयर किस चीज का काम कर रहा है? कनेक्टिंग का काम कर रहा है। और देखिए ये भी क्या है? हमारा क्लॉज है। और ये भी हम लोग का क्या है? क्लॉज है। अब देखिए समझते हैं प्रिंसिपल क्लॉज कौन है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन है। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज समझते हैं पहले कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है? जो प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होगा। और डिपेंडेंट होगा क्यों होगा भाई? क्योंकि जब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का अर्थ और सेंस सेंटेंस से अच्छे से नहीं निकलेगा, आधा अधूरा होगा, तो डिपेंडेंट होता है किस पे? प्रिंसिपल क्लॉज पे। जब प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होगा तो इसका अर्थ और सेंस सेंटेंस का कंप्लीट निकलता है, तो बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। लेकिन जब बात करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज के, तो ये ऐसे क्लॉज होते हैं न किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ये अपने में ही, अकेले अपने में ही इसका अर्थ और सेंस जो भी होता है इसका कंप्लीट होता है। तो वैसे क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। जैसे हम लोग इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। तो आई लाइक हिम क्या है? ये आई लाइक हिम, मैं इन्हें पसंद करता हूं। क्या इस सेंटेंस को किसी दूसरे पर आश्रित होने का जरूरत पड़ रहा है क्या? नहीं, मैं उन्हें पसंद करता हूं, उसमें किसी का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है। अब देखते हैं इसको, ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, इसको भी किसी पे डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या हम लोग का? प्रिंसिपल क्लॉज है। अब बात करते हैं, देखिए ये बीच में क्या है? बिकॉज। तो ये बिकॉज क्या कर रहा है? ये पहले वाले क्लॉज को और साथ ही साथ ये दूसरे वाले क्लॉज को, मीन्स ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज। और जब प्रिंसिपल क्लॉज को क्या कर रहा है? ये जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? कंजंक्शन हो जाएगा। और कौन सा कंजंक्शन? तो हम लोग क्या देखें अभी, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ेगा तो क्या बोल देंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देंगे। आई लाइक हिम, मैं उन्हें पसंद करता हूं। बिकॉज, क्यों भाई? तो देखिए ही इज ऑनेस्ट। अब आप बोलिएगा अभी हम लोग इतना देख रहे हैं सेंटेंस, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो रहा है और ये क्या हो रहा है? प्रिंसिपल क्लॉज हो रहा है। जब हम बात करते हैं आई लाइक हिम बिकॉज,
क्यों भाई पसंद करते हैं, तो इसका आधा अधूरा सेंस हो रहा है। जब हम इस पूरे की बात करेंगे कि आई लाइक हिम बिकॉज, क्यों पसंद करते हैं, तो इसका सेंस इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वह क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पर ये हम लोग का प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होकर बल्कि क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो जब कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को आपस में जोड़ने वाले वर्ड होंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तुम पास होगे कब, यदि तुम मेहनत हार्ड करोगे तब। तो जब ये क्या कर रहा है, यू विल पास, ये क्या है, डिपेंडेंट है क्या किसी पर, जी, किस पर, कि मेहनत तुम कड़ी करोगे तभी पास होगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है, हार्ड वर्क करेगा, क्या है ये, प्रिंसिपल क्लॉज। तो जब कभी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपस में जुड़ते हैं तो क्या होते हैं, वो वर्ड क्या हो जाएंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएंगे। इस तरह से हम बात कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को एग्जांपल में कैसे भी दे रहे हैं, सेंटेंस में दे रहे हैं, हम लोग पिक आउट कर सकते हैं। जब बोल देंगे कि जब क्या करेगा, टू इक्वल रैंक के नाउन और नाउन, प्रोनाउन एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और जब कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज से प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ेगा तो क्या बोल देंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप कंजंक्शन को कंप्लीट अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिस सेट के। तो प्रैक्टिस सेट भी आप वहां से हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।